वेलकम टू सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए साइंस जी के क्वेश्चन लेके आया हूँ, वो भी 100 प्लस क्वेश्चंस। आपके लिए 100 से अधिक क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक एग्जाम के लिए, चाहे कुछ भी तैयारी कर रहे हो आप, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पूरी ईमानदारी के साथ क्लास को अटेंड कीजिएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। मनुष्य का सामान्य तापमान तापक्रम कितना होता है? ऑप्शन ए 54.7 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100.1 फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी 102.6 फ़ारेनहाइट। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। आपको अपने दिमाग में सोचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी क्या है सर? ऑप्शन बी 98.6 फ़ारेनहाइट हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी लोहा। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है हमारा। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑक्सीजन। क्या है सर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर में अधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, आपको बताना है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मनुष्य के जो दिमाग है, उसका माइंड है, उसका सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी मध्य मस्तिष्क और ऑप्शन सी अनुमस्तिष्क और ऑप्शन डी शंखपाल। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा ऑप्शन ए एकदम सही है, प्रमस्तिष्क हमारा एकदम करेक्ट आंसर। ओके हाँ सर। अब बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 की। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हमारा शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ध्यान देना है, हृदय, यकृत, वृक्क, मस्तिष्क। आपको ध्यान देना है पूरे तन मन से। जो लीवर है हमारा, यकृत, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या है सर? लीवर। यानी कि लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, ओके। और इसको कहते हैं हार्ट। ये वृक्क है, इसे कहते हैं माइंड। ध्यान देना है, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये लिखा है परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी ठंडा पानी और ऑप्शन डी कार्बन। आपको बताना है कि किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका है ऑप्शन ए भारी जल और इसका सूत्र होता है D2O, ओके, भारी जल का। और जल का H2 होता है, आपको मालूम होगा, H2O। जी सर। अब बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 का। ये तो आपको मालूम होगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो हमारा शरीर का खून होता है मनुष्य का, उसका पीएच मान होता है 7.4। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, हर बार पूछा जाता है ये। अब बात करते हैं मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? ठीक है, मनुष्य में जो खून होता है वो किसके द्वारा नियंत्रण कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए एड्रल ग्रंथि, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि और ऑप्शन सी की बात करते हैं थाइमस ग्रंथि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा एकदम करेक्ट है। एड्रिनल ग्रंथि हमारे शरीर में खून को कंट्रोल करती है, हमारे रक्तचाप को, ओके, रक्त को बहने से। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जब मानव शरीर होता है उस शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन ए स्टेपीस, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी टीबिया हड्डी, ऑप्शन डी कपाल हड्डी। कपाल हड्डी दिमाग में पाई जाती है, टीबिया हमारे हाथों में पाई जाती है, फीमर हमारे जो जांग है उसमें मिलती है और स्टेपीस मिलती है हमारी जांग में। सबसे छोटी हड्डी हमारी कौन सी है? स्टेपीस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है हमारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? पहले छोटी थी, अब बात कर रहे हैं बड़ी की। तो ऑप्शन ए स्टेपी छोटी होती है, ऑप्शन बी फीमर और ऑप्शन सी हमारा टीबिया हड्डी और ऑप्शन डी कपाल हड्डी। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, जिसका नाम है फीमर हड्डी हमारी जांग में पाई जाती है। ध्यान देना आपको, ठीक है, जांग में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? मतलब जब इंसान बूढ़ा पड़ता है तब बूढ़े पड़ने के बाद उसकी कौन सी ग्रंथि गायब हो जाती है? ऑप्शन ए एड्रल ग्रंथि, ऑप्शन बी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, थाइमस ग्रंथि एकदम राइट आंसर। ओके हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो मनुष्य के रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? जो मनुष्य का जो खून होता है उसमें कौन सी धातु होती है, कौन से एलिमेंट्स? ओके,
कॉपर है, जस्ता है, लोहा है। ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी भी हमारे पास है, तो ऑप्शन डी चांदी। इन चारों में से कौन सा पाया जाता है बताइए आपको। तो ध्यान देना है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। लोहा जो आयरन होता है वो पाया जाता है मनुष्य के खून में, ठीक है। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12 पे आते हैं, मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वो कितने होते हैं। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 49, ऑप्शन डी 4। ओके, तो हमारा एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, जो 46 होते हैं। कितने होते हैं, 40 गुणसूत्र। ओके, हाँ सर, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो ध्यान से देखिए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या नाम होता है। ऑप्शन ए लीवर यानी यकृत, ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी हृदय, और ऑप्शन डी ओवम। तो आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर है तंत्रिका कोशिका। ये तंत्रिका कोशिका हमारा एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये हमारी मानव शरीर की मतलब इंसान की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ध्यान से देखिए, तो मनुष्य के सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ऑप्शन ए 120/80 मिमी हाईग्राम, आपको बताना है। और इनमें से करेक्ट आंसर क्या है, 150/80, ओके, या फिर 150/90। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन ए 120/80 मिलीमीटर, ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। ऑप्शन ए पिलिया, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी यकृत। तो ऑप्शन ए पिलिया बोलते हैं सर, ये करेक्ट आंसर है। ये रक्त बैंक है, यहीं पर खून जमा होता है, ध्यान देना है, पिलिया कहते हैं इसे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है। आपको ध्यान से बताना है कौन सी ग्रंथि छोटी होती है। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि, और ऑप्शन सी यकृत, और ऑप्शन डी की बात करते हैं थाइमस ग्रंथि। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है बताइए। तो ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथि हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। यही ग्रंथि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और अभी बात की थी हमने बड़ी ग्रंथि की, तो बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है आपको बतानी पड़ेगी, ध्यान से कमेंट में लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ध्यान से देखिए, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। 80, 75%, 87%, 56%। तो अधिकतर बताते हैं तो 80% जो हमारे शरीर में जल की मात्रा होती है। ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है। बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, या फिर डी ऑप्शन वृक्क में। तो ध्यान से देखना है, इसका करेक्ट आंसर हमारा है छोटी आंत। छोटी आंत जो हमारा करेक्ट आंसर है। इसमें मनुष्य के शरीर में पाचन यहीं पे होता है। कहाँ होता है सर, यही छोटी आंत में, ओके, छोटी आंत में पाचन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी लीवर यानी यकृत, ऑप्शन बी बड़ी आंत। तो ऑप्शन सी लीवर हमारा करेक्ट आंसर है, यहीं पर पित्त उत्पन्न होता है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है। मतलब दाता बोलते हैं देने वाला, पॉजिटिव होता है जो देता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ए मतलब ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ए बी। तो ओ होता है जो सर्वदाता मतलब रुधिर वर्ग कहलाता है। जो सर्वदाता रुधिर वर्ग कहलाता है वो ओ कहलाता है, ठीक है, ओ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो मनुष्य में कौन सा रक्त सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। ओ, ए बी, ए बी। तो ए बी हमारा कहलाता है सर्वग्राही, ग्रेड करने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं 22 की। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। घेंगा रोग, डायबिटीज़, एनीमिया, एड्स। तो इसका करेक्ट आंसर डायबिटीज़, जो खाते हैं शुगर वगैरह खाते हैं उनकी मना होता है, ठीक है। तो इंसुलिन की कमी से रोग होता है हमारा डायबिटीज़, ओके, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। लीवर में, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, अग्नाशय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं पैनक्रियास यानी कि अग्नाशय, यहाँ पर होता है इंसुलिन का निर्माण, ओके, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो मनुष्य के शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है। पिलिया में, हृदय में, अस्थिमज्जा, या फिर यकृत।
कहाँ पे होता है सर? अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है, ध्यान देना है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन 25 की। तो तापमान बढ़ने पर जब बर्फ़ पिघलता है तब बर्फ़ का क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ता है, या फिर आयतन घटता है, या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त दोनों। क्या है फिर? उपयुक्त दोनों, ध्यान देना है, ठीक है। आयतन भी घटेगा हमारा, और क्या हो गया भाई, आयतन भी घटता है, ध्यान देना है, ठीक है। आपको आयतन पर भी प्रभाव पड़ता है, और साथ में और घनत्व भी बढ़ेगा, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो मनुष्य का पाचन मनुष्य के किस अंग पर प्रभाव मतलब होता है? ठीक है, मुंह में होता है, यकृत में, छोटी आंत, बड़ी आंत, कहाँ पर इसका प्रभाव होता है? कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर है मुंह। जब मनुष्य को पाचन करता है अपने अंग से तो मुंह पर प्रभाव पड़ता है। मुंह से यदि पाचन करे दांतों द्वारा, तो दांत कहाँ होते हैं? मुंह में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। तो मनुष्य मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर का रासायनिक कारखाना कहते हैं? गुर्दे को, लीवर को, या फिर ऑप्शन सी डी की बात करते हैं फेफड़े को, या फिर किडनी को? तो ऑप्शन करेक्ट आंसर बी लीवर है हमारा। लीवर की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा शरीर का मुख्य अंग कहलाता है, ठीक है, रासायनिक अंग। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। मानव शरीर के किस अंग से नेफ्रॉन का संबंध है? ऑप्शन ए जनन प्रणाली, ऑप्शन बी उत्सर्जन प्रणाली, ऑप्शन सी परिसंचरण प्रणाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है एकदम, उत्सर्जन प्रणाली, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं 29 की। तो निम्न में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान करता है? जो मनुष्य की त्वचा स्किन होती है उसको रंग कौन देता है? मेलानिन, हीमोग्लोबिन, कैरोटीन, या फिर ऑप्शन डी की बात करें इनमें से कोई नहीं। तो जो मेलानिन होती है ऑप्शन ए करेक्ट है, वो हमारे शरीर को रंग देने का कार्य करती है, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं 30 क्वेश्चन की। तो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होती है वो आरबीसी का काम करती है। आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसे बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं। और डब्ल्यूबीसी कहते हैं वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। और प्लेटलेट्स होती है जो मनुष्य की जो कम हो जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स होती हैं जो मतलब 1,50,000 से लेकर 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है 1.5 लाख से तो मनुष्य का शरीर मतलब बहुत ही टूट जाएगा, बुखार वगैरह आ जाता है। और प्लाज्मा आप जानती होंगे, ये तो क्लियर है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो कौन सा जो वैज्ञानिक है उसने इसका उपयोग किया था? तो इसका तो करेक्ट आंसर है भाई सी फंक है। ये तो पढ़ा है, आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो सी फंक एकदम करेक्ट आंसर है, और ध्यान देना नहीं आपको, ठीक है। तो फंक ने शुरुआत में विटामिन की खोज की थी, ठीक है। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है हमारा, ध्यान देना, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए पानी में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, पानी में घुलनशील भी होगा और वसा में भी, ठीक है। दोनों प्रकार से हमारी वर्गीकृत बांटा गया, दोनों विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। पानी में घुलनशील होगी और वसा में होती है विटामिन बी और सी, और पानी में होती है विटामिन सी, ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, मतलब जो वसा है उसमें घुलनशील है। इसमें 5 ऑप्शन है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, उपयुक्त सभी। आपको ध्यान देना है, तो हमारे इसमें से करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। ये चारों हैं, चारों की चारों, ध्यान देना है, ठीक है। ये वाली विटामिन के, विटामिन ई, डी, ए, डी, के, ये चारों हमारी वसा में घुलनशील, ठीक है। हाँ सर। अब बात करते हैं कौन सा विटामिन जल में घुलनशील? जल में सिर्फ 1-2 घुलनशील होती हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही बी और सी हमारी जल में घुलनशील होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। हाँ सर, ध्यान देना है, दोनों ही विटामिन बी और सी और ए ई डी के, मतलब ए ई डी के होता है हमारा, ए ई डी के। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर अभी बताया था मैंने। जो ए है, ई है, डी है और के है, ये चारों तो हमारी वसा में होंगी, हाँ सर। और बी प्लस सी ये हमारी जल में होती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर आपको ध्यान में रख लेनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर विटामिन पर अध्ययन कर रहे हैं, हम स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी
और ऑडिटोलॉजी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिनोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जब ब्रह्मांड के किसी मतलब जैसे ब्रह्मांड है उस पर रिसर्च करती हैं, तारे वगैरह है, ग्रह है, प्लैनेट्स, उन पर हम अगर रिसर्च करते हैं उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एंथोलॉजी आपको मालूम होगा और ऑर्निथोलॉजी आपको मालूम होगा, ठीक है। नहीं मालूम बता देना कमेंट में, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, एक क्लास अलग लाऊंगा इसकी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो यहाँ पर विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है रेटिनॉल। रेटिनॉल हमारा विटामिन ए का नाम है, टोकोफेरल होता है, ये बाद में आने वाले हैं, ठीक है, इनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ेंगे, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनता है विटामिन ई, सॉरी विटामिन के होगा शायद, देखते हैं। हाँ विटामिन के एकदम करेक्ट है, मेरा सही है। विटामिन के है जो हमारा है, उस विटामिन के द्वारा हमारा रक्त का थक्का जो खून है वो जम जाता है विटामिन के द्वारा, ठीक है। हाँ सब। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? कौन सी विटामिन ऐसी है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है? ठीक है, कोबाल्ट धातु एक, तो विटामिन ए ऑप्शन है, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बताना है कौन सी विटामिन से, तो विटामिन B12। इस विटामिन B12 द्वारा कोबाल्ट जो विटामिन है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। हाँ सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, विटामिन क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, रक्त का प्रकार। तो इसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है ए, कार्बनिक यौगिक, जी सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन ए। जो धान होती हैं आपने देखी सुनहरे धान होती हैं, तो ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन एकदम विटामिन ए हमारा एकदम करेक्ट है। विटामिन ए में हमारे गोल्डन धान पाए जाते हैं, ओके। हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तो निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? प्रोटीन, हार्मोन, विटामिन, वसा। इन चारों में एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है बताइए? तो विटामिन सी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी विटामिन। सूर्य का प्रकाश त्वचा में उपस्थित एर्गोस्ट्रोल को किस विटामिन में परिवर्तित करता है, मतलब चेंज करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, करेक्ट आंसर बताइए हमें जल्दी से, विटामिन सी या विटामिन डी। कौन सा आंसर करेक्ट है? तो विटामिन डी एकदम करेक्ट आंसर हमारा, ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर सरसों का तेल। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, गेहूं अंकुर का तेल जो विटामिन ई का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट स्रोत है। किसका है सर? गेहूं अंकुर का तेल, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी। तो सिंपली लैटिन का शब्द भाई आपको मालूम होगा। तो विटामिन जो है हिंदी का, उर्दू किसी का नहीं, लैटिन का है। किसका है? लैटिन का, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है। हमारे शरीर में किस विटामिन का उत्पादन उच्च दर पर होता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, तो विटामिन डी एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 46 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित होता है? ओके, ए, सी, विटामिन ए, विटामिन सी, ऑप्शन बी हो गया। अब बात करते हैं विटामिन के, विटामिन या फिर कोई भी विटामिन नहीं है, कोई भी विटामिन हमारे शरीर को संश्लेषित नहीं करती है, ठीक है, ये बात ध्यान देनी है आपको। अब बात करते हैं 47 की। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित होता है? लीवर में, वृक्क में, फेफड़ा, हृदय, कहाँ पर? तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, लीवर में ये हमारी क्या होती है? विटामिन ए संचित होती है, ठीक है, ये अवशोषित करती है, एब्जॉर्ब, ओके। हाँ सर। अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? आपने देखे हैं कि लोगों के बाल सफ़ेद होती हैं, उसमें उन लोगों में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर उपयुक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये हमारा दोनों ही सही है, उपयुक्त दोनों, ओके। हाँ सर। तो ध्यान देना है आपको, दोनों ही विटामिन जरूरी है हमारे लिए। कौन कौन सी है? विटामिन B6 और विटामिन B12, ओके। हाँ सर। अब बात करते हैं 49 क्वेश्चन नंबर की। कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो विटामिन ई ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है, इसमें कपास के बीज विटामिन भरी होती है इसमें, ठीक है। हाँ सर, कपास के बीज में। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पूछ रहा है हमसे, थायमीन, पायरोडॉक्सिन, राइबोक्लोफिन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा इसमें से करेक्ट है बी, पायरोडॉक्सिन, ओके, पायरोडॉक्सिन एकदम करेक्ट आंसर है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल, कोवामेलिन, बायोटिन, नियासिन। तो बायोटिन एकदम करेक्ट आंसर है। B7 का नाम हमारा अंदर हमारी विटामिन बी होती है, जो विटामिन बी है उस विटामिन बी के 12 भाग होते हैं। कितने होते हैं सर? बी।
इस विटामिन बी के 12 भाग होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B2, इसी प्रकार से B12 तक होता है, ठीक है। हाँ सर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरल। इसका सिंपल है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है हमारा विटामिन सी का, ये तो आपको मालूम होगा, ये सिंपल ही है, ठीक है। अब सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है? अगर भाई साहब ये क्वेश्चन आप पर नहीं आया तो मैं पढ़ाना ही बंद कर दूँगा, ये तो सिंपल ही है। जो आप धूप लेते हो, कहाँ से लेते हो? विटामिन डी से। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। तो पुरुषों एवं महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? सिंपल भाई, ये भी नहीं आया तो क्या होगा? विटामिन ई। कौन सी? विटामिन ई की वजह से पुरुषों और महिलाओं में जनन की कमी होती है, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते हैं छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? अगर कोई सब्जी है वो छिली हुई है तो उसमें से धोने से कौन सा विटामिन उससे हट जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी वहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। हाँ सर, कैल्शियम की कमी मुख्य रूप से किस विटामिन के अभाव से होती है? कैल्शियम आपने देखा है, हाँ सर, उसकी कमी किस विटामिन से होती है? विटामिन डी। विटामिन डी से ही कैल्शियम की कमी होती है, ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो किस विटामिन की एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? मतलब किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, विटामिन ए को कहते हैं एंटी कैंसर विटामिन, ओके। हाँ सर, 58 की बात करते हैं। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? ए, बी, सी, डी। कौन सा बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी सबसे तीव्र बनता है, इसमें कुछ भी खाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सूर्य के प्रकाश में जाओ और जितनी एनर्जी भरना चाहते हो उतनी एनर्जी भर के लाओ, ठीक है। तो विटामिन डी में फ्री में मिलती है, इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है किसी का, तो ये भरपूर मात्रा में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं 59 क्वेश्चन नंबर की। तो किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वही हमारा विटामिन डी। ये तो इसमें ऑप्शन है ही नहीं भाई। तो सौंदर्य विटामिन कहते हैं, इसको आपको बताना है। तो विटामिन ई, ऑप्शन डी करेक्ट है। ई को हम कहते हैं सौंदर्य, यानी ब्यूटी ऑफ थिंग्स। इसका अर्थ ये है सौंदर्य। विटामिन ई से हमें हमारी जो खूबसूरती है वो बढ़ती है, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। साइनोकोबालामिन क्या है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, विटामिन B12, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्यों को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, या फिर अग्नाशय, या फिर वृक्क। तो पिट्यूटरी ग्रंथि एकदम करेक्ट आंसर इसका। अब बात करते हैं 62वें वाले क्वेश्चन की। मानव शरीर की कौन सी कोशिकाएं प्राय मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो डब्ल्यूबीसी करेक्ट आंसर है, मानव शरीर की कोशिका कहलाती है, ये हमारे सैनिक की, यानी कि वाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है। हाँ सर, 63 को थोड़ा सा रेफ्ट लेता हूँ, बहुत बोलते परेशान हो गया हूँ। देखिए 63, माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाले कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों के माइक्रो एनाटॉमी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऊतक विज्ञान, हिस्टोलॉजी, या फिर उपयुक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर हमारा यही है, उपयुक्त दोनों, ठीक है। ऑप्शन सी, दोनों ही कहलाता है इसका। अब बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के, अब बताना खाली स्थान भरना है इसमें। नाक, हृदय, पाचन तंत्र, फेफड़े, क्या चीज़ इसमें कार्य करती है सर्जरी में? तो पाचन तंत्र, क्या कहलाता है? पाचन तंत्र, ओके। हाँ सर, बात करते हैं 65 की। तो मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन, फर्टिलाइजेशन होता है? स्टिग्मा आर, अंडाशय, ठीक है, रेशा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन एकदम बी करेक्ट है, अंडाशय, ओके। हाँ सर, अंडाशय एकदम करेक्ट आंसर है। 66 की बात करते हैं। तो डीएनए मुख्य रूप से कोशिका में संग्रह होता है, नाभिक में, गोल्गी बॉडी, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव। डीएनए की फुल फॉर्म आपको मालूम होगी, डीएनए, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मुझे मैं शायद ध्यान भूल गया है, डी ऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल होता है शायद, आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये फुल फॉर्म आपको याद कर लेनी है, बहुत जरूरी, मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नाभिक, ध्यान देना है, ठीक है। हाँ सर, 67 की बात करते हैं। कौन सा ऊतक भोजन को एक पौधे के विभिन्न अंग तक पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम। तो जाइलम करेक्ट है, यही, इसमें कुछ भी नहीं है। फ्लोएम, सॉरी, इसका ऑप्शन ये है, ध्यान दीजिए, ठीक है, गलती हो जाती है, फ्लोएम है। हाँ सर, तो फ्लोएम इसका करेक्ट आंसर है। तो विषाणु में पाया यानी मतलब विषाणु में क्या पाया जाता है? 68, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उपयुक्त दोनों का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओके। हाँ सर, अब बात करते हैं 69 की।
तेल टैंकर में प्रयोग होने वाला शब्द बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? जो बैरल होता है वो कितने लीटर के बराबर होता है? 159 लीटर, 200 लीटर, 355 लीटर। ऑप्शन डी की बात करें तो 500 लीटर। तो करेक्ट आंसर है हमारा 159 लीटर, ऑप्शन ए। ठीक है, हाँ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी या इनमें से कोई नहीं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। ओके, हाँ सर। बात करते हैं 71वें क्वेश्चन की। नवजात बच्चे को BCG का टीका कब दिया जाता है? 6 महीने के अंदर, जन्म के तुरंत बाद, 48 घंटे के भीतर, 7 दिन के भीतर? तो इसका ऑप्शन हमारा 48 घंटे के भीतर ये हमारा दिया जाता है BCG का टीका। हाँ सर। अब बात करते हैं 72वें क्वेश्चन की। ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? माइंड से है, हार्ट से है, किडनी से है या फिर आँख? किडनी शब्द जो है वो इंग्लिश में होता है KIDNEY। किडनी को हिंदी में कहते हैं गुर्दा। क्या कहते हैं सर? गुर्दा। ध्यान देना है, ठीक है आपको। हाँ सर, गुर्दा हिंदी में कहते हैं किडनी को। तो ग्लूकोमा रोग का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है? ऑप्शन ए, आँख से। किससे है सर? आँख से। ठीक है। बात करते हैं 73वें क्वेश्चन की। तो मानव वृक्क विकार किसके प्रदूषण के कारण होता है? सीसा, लोहा, कैडमियम, कार्बन? तो कैडमियम के कारण ये रोग होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है। बात करते हैं किस वैज्ञानिक ने डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किया था? हरगोविंद खुराना, वाटसन और क्रिक, फंक मेडल? तो ऑप्शन बी करेक्ट है, वाटसन और क्रिक ने इसका सबसे पहले विश्लेषण किया था। ठीक है। बात करते हैं 75 की। तो जन्म से पहले बच्चे में लिंग का निर्धारण किया जाता है? पिता का शुक्राणु, माँ का भ्रूण, उर्वरक दोनों? तो सिंपली माँ का भ्रूण। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। माँ के भ्रूण के द्वारा लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। 76, थायराइड ग्रंथि का खराब होने का मुख्य कारण क्या है? विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी या फिर आयरन की कमी या फिर आयोडीन की कमी? ऑप्शन डी, आयोडीन की कमी से हमारा ये होता है। ठीक है। बात करते हैं 77 की। तो बात परागण, एनिम पॉलिनेशन। ओके, पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? पक्षियों द्वारा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा, तितलियों द्वारा? अब बताइए आप। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है, वायु द्वारा। वायु द्वारा। ठीक है। अब बात करते हैं 78 की। निम्न में से किस प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? अब बताना है किस में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सेब में, मूंगफली में, सोयाबीन, आलू? तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है। बात करते हैं 79 की। तो कौन सा हार्मोन स्तन से दूध निकालने में मदद करता है? जो स्तन होते हैं उनसे दूध निकालने में मदद करता है। जब बच्चा स्तन से दूध निकालने, सिंपल ये तो आपको ध्यान देना है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा सर? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन? इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है। प्रोलैक्टिन के द्वारा स्तन से दूध निकलता है। ठीक है बच्चा। 80 की बात करते हैं। ओबोचेरों, जलथलचर, थोड़ा रेस्ट लेता हूँ। एम्फीबियंस के अध्ययन संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर है उभयसूर विज्ञान, बायोलॉजी, आकृति विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए क्या है इसका? उभयसूर विज्ञान। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। तो किस पोषक तत्व की कमी से आँखों की बीमारी रतौंधी होती है? प्रोटीन, वसा, विटामिन ए या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हमारा विटामिन ए है, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ सर। बात करते हैं 82 की। तो किस इंसान को हाइपरमेट्रोपिया है? नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का सुझाव देंगे? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, बायोफॉयल या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा सर बताइए? उत्तल लेंस। ठीक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों के गठन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आयरन की। किसकी सर? आयरन की। ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके? क्या कहते हैं उसे? रक्षक मेघलाएँ, चट्टान बांध, उपयुक्त दोनों? तो रक्षक मेघलाएँ पहला ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 85। नेरेस फैटिमा कैचुआ तथा हीरोडेनिरिया रक्तसूचक जो किस संघ का उदाहरण है? ऑर्थोपोडा, एनिलिडा, सिलेंट्रेडा? ठीक है, ये ऐसे नाम होते हैं भाई, ये नाम आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये नाम भी बहुत ज़रूरी है भाई, नाम से ही सब कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा होता है एनिलिडा। ठीक है, ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। बात करते हैं 86 का। दूध का रंग किस प्रोटीन के कारण होता है?
हीमोग्लोबिन, मेलानिन, केसिन और ऑप्शन डी क्लोरोफिल। ठीक है, तो ऑप्शन सी केसिन। केसिन के द्वारा जो दूध होता है उसका रंग बदलता है। ठीक है, जीवाणु की खोज किसने की ये आपको मालूम होगा, एंटोनी लियोनहॉफ ने। ठीक है, जीवाणु जो कहते हैं हम बैक्टीरिया, विषाणु वगैरह, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, ऊतक, अंग या फिर हृदय, मस्तिष्क। तो सिंपली ऊतक कहा जाता है इसको, तो इसे कहते हैं टिश्यू। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं इसे, ऊतक को। जब कोई मनुष्य सोया हुआ होता है तब आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर असर होता है, कम हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बतानी है ये बात। ठीक है, हाँ सर, तो कम हो जाती हैं। जब इंसान सोता है तब जो आरबीसी की संख्या है वो क्या होती है, कम हो जाती हैं, डिक्रीज। ओके, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की, श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, मलेरिया, क्षय रोग, एड्स या फिर टाइफाइड। तो क्षय रोग, जो टीबी होती है क्षय रोग, उसको इस नाम से जानती हैं। ठीक है, हाँ सर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण है वनस्पति कोशिकाओं में स्थित डॉट डॉट में होता है, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल इसका आंसर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं, ऑक्सीन, क्लोरोप्लास्ट या फिर बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक, ओके, या साइटोकिनेसिस। तो मेरिस्टेमेटिक इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, अब बात करते हैं 93 की, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, अभी बताया था मैंने, ल्यूकोसाइट, फ्रोनोजन, हैफेरन, इनमें से कोई नहीं, तो फिब्रोनोजन इसका करेक्ट आंसर है। 94, जिन प्राणियों में कोशिकाओं 3 भ्रूण इस तरह में व्यवस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं, द्विकोरिक, त्रिकोरिक, अंतत्वचा या फिर इनमें से कोई नहीं, तो त्रिकोरकी कहती है उन्हें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो किस जीवित शरीर के अंदर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिलिया, नेक्रोसिस, नियोप्लेसिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट है बी, नेक्रोसिस। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जमाई यानी योइंग क्यों आती है, जमाई आपको आती है तो क्यों आती है ये सब, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने के कारण, फेफड़े में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण या फिर हृदय में ऑक्सीजन बढ़ने के कारण। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फेफड़े। जो हमारे फेफड़े होते हैं, लंग्स, उनमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कि आप जो करते हो जमाई लेते हो उसी प्रकार से। हाँ, तो इसमें जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जिनके द्वारा हम सांस लेते हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम ग्रेड करते हैं, उनकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी। हाँ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की, कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन में मदद करता है। अब विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी। तो विटामिन के एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हमारा विटामिन के, ऑप्शन भी सही है। अभी भी कौन कौन बच्चा मुझसे जुड़ा हुआ है, जो हिम्मत हार कर चले गए वो आदि। देखो, अगर आप कोई भी मंजिल पार करते हो, आधे रास्ते तक आ गए हो, ये हमारा आधा रास्ता है। ठीक है, और आप यहाँ से वापस लौटते हो तो आपको आधी दूरी, यहाँ पर आपका लक्ष्य है, आप यहाँ तक आ चुके हो और आपकी दूरी यहाँ तक, अब आपका मन लग नहीं रहा है पढ़ाई में, अब आप यहाँ से वापस जाओगे तो ध्यान देना, वापस जाने में भी आपको आधी दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पर आपकी जीत लिखी हुई है, इतना दूरी और चल लोगे तो आपकी जीत पक्की है। तो पूरी मेहनत से आगे बढ़ते रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की, मनुष्य की आँखों के रंग कौन निर्धारित करता है। जब मनुष्य का आँख के रंग है, नेत्रपटल, परितारिका, कॉर्निया, रेटिना। तो परितारिका आपके रंग को निर्धारित करती है, आपकी आँखों की ब्लैक है या वाइट है। ओके, परितारिका। प्लाज्मा का रंग कौन सा होता है, जो आपकी प्लाज्मा है, पीला होता है, रेड होता है, ग्रीन या फिर ब्लू होता है। तो सिंपली येलो कलर। ओके, हाँ सर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100, आदि पूरी जी तक पहुंच चुके हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में कौन उत्तरदायी होता है, डीएनए, आरएनए, हार्मोन, एंजाइम। तो डीएनए एकदम करेक्ट आंसर है। जीएनए हमारी आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रण कंट्रोल करता है। ठीक है, बात करते हैं वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है। जो बूढ़ा आदमी है उसमें कितने लीटर खून होता है, 7 से 8 लीटर, 3 से 4, 8 से 9 लीटर या फिर 5 से 6 लीटर।
तो ऑप्शन डी पाम्फे 6 लीटर एक बूढ़े व्यक्ति में, एक जो वृद्ध व्यक्ति होता है वयस्क आदमी उसमें होता है पाम्फे 6 लीटर। मानव शरीर का रक्त का पीएच मान अभी बताया था मैंने, आपको बताना है ध्यान से, तो 7.4, ये लिख लेना है आपको ध्यान से 7.4। बात करते हैं 103 पे आ जाते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पिलिया को। ये तो सिंपल आपको मालूम होगा भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है वैसे। पिलिया क्या कहते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट, पिलिया। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँच चुके हैं, तो थैंक यू सो मच आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आपको ये वाला बटन दबा देना है सब्सक्राइब वाला, जिससे कि आपको हर क्लास आपको मिल सके। और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे कि अधिक बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, शेयर ज़रूर कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के साथ, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास को भारत माता की जय ज़रूर लिखिएगा कमेंट, जिससे कि मुझे सुकून मिलता है। बच्चे पढ़ रहे हैं और अपना भविष्य सुनिश्चित कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद।